हेलो सारा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम रो रही हो? नहीं, बहुत खुश हूँ। I'm सॉरी यार। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम्हारी दानियाल से कोई बात हुई? सुबह से फोन कर रही हूँ, कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। यार बिजी होगा कहीं। इतना भी क्या बिजी हो गया है? अच्छा तुम इत्मीनान रखो, तुम टेंशन नहीं लो, मैं उससे बात करती हूँ। तुम खुद को क्यों हलकान कर रही हो? कैसे ना करूँ, आखिर क्या करूँ? अच्छा आहिस्ता बोलो, आंटी ना सुन ले। वो अपने कमरे में है और नमाज पढ़ रही है। मुझे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम वाकई में दानियाल को इस सब में कसूरवार समझती हो? नहीं। दानियाल का कोई कसूर नहीं, यही मतलब है ना तुम्हारा? हाँ। ठीक हो गया। वक्त मुट्ठी से रेत की तरह निकले जा रहा है। ना तुम कुछ कर सकती हो, ना दानियाल के बस में है। किस्मत का लिखा शायद इसी को कहते हैं। लेकिन जब सब डूब रहा है, दानियाल मुझे तसल्ली भी नहीं दे सकता। बिस्तरे मर्ग पर पड़े फर्द को भी तो लोग तसल्ली देते हैं, जबकि उसके चेहरे का फीका पड़ता रंग उसकी मौत की गवाही दे रहा होता है। यार तुम इतनी नाउमीदी की बातें तो ना करो, तुम तो इतनी बहादुर लड़की हो। मजबूत से मजबूत शख्स का दिल भी तो बना गोश्त का ही होता है। अच्छा एक काम करते हैं, सारा तुम सुन रही हो ना? हाँ सुन रही। मैं दानियाल से बात करती हूँ, तुम लोग एक बार मिल लो। अच्छा चलो अब तुम टेंशन मत लो, जो होगा बेहतर होगा। अच्छा मुझे ये बताओ, आंटी तो मुझसे नाराज नहीं है? बोल रही होंगी कि मैं मिलने भी नहीं आई। हाँ, पूछ रही थी तुम्हारा, बड़ी फिक्र होती है उनको तुम्हारी। चलो कोई बात नहीं, मैं इंशाल्लाह जल्द चक्कर लगाऊंगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ये लीजिए आपका पासपोर्ट। अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला? अलमारी में तो रखा था, एक तो आपको भी चीजें नहीं दिखती, लेकिन इसकी अचानक क्या जरूरत पड़ गई? अब आया इसके इस्तेमाल का वक्त। अब इसके बगैर तुम्हें फ्रांस जाने से रहा। काफी अरसा हो गया, आप कराची से बाहर तो गए नहीं। और वैसे भी मैं देख रही हूँ, जब से सारा का रिश्ता तय हुआ है, आपकी बहन की दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो गई है घर के कामकाज में। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। क्या? हाँ भाई, अपनी बहन के बारे में क्यों सुनेंगे? मैं तो किचन के काम कर करके मर जाऊं। अगर तुम्हारा इशारा उन 4 कप की जानिब है जो शफी के आने पर तुमने बनाए थे, तो इस सिलसिले में मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। और हमें वैसे भी उनसे मजबूत ताल्लुकात चाहिए। क्या मतलब? ये मेरा पासपोर्ट है ना, इसमें 1 साल की मुद्दत बाकी है, और इसी 1 साल में फ्रांस। वो कैसे? सारा का पल्लू पकड़कर। और कैसे भाई, क्या जहन इतना से भी काम नहीं करेगा अपने मामू ससुर का? और मेरा क्या होगा? अरे बेगम, तुम्हारे बगैर तो मैं जहन्नुम में भी ना जाऊं। ये तो फिर फ्रांस है। इन दोनों माँ बेटी ने सारी उम्र मेरे सीने पे मूंग दलाए, अब हिसाब बराबर होगा। अब ऐसा भी नहीं है बेगम, अब्बा मरहूम ने एक दुकान इनके नाम भी की है। अगर इनका साथ हमारे साथ नहीं होता तो उस दुकान का किराया हमारी जेब में कैसे आता? अब मुझे उसका एहसान मन ना करें। वैसे भी बेवा नंद का अजाब भी मैंने झेला है, और उसकी बेटी की तालीम तरबियत का खर्चा भी। सब हिसाब बराबर हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना। लेकिन एक बात बता दूं मैं, जब हमारा ये काम हो जाएगा और सारा की शादी के बाद, मैं आपकी बहन को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं कह रहा हूँ ना बेगम कि तुम तेल देखो और तेल की धार। शुक्र है खुदा का, मेरी जान छूटेगी इन लोगों से। तुम कल सुबह तैयार हो जाना, तुम्हारे पासपोर्ट के लिए चलते हैं। फिर शादी के झमेलों में फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ऐश की हमारी बारी है।